जो एयरपोर्ट अपना बिजली बिल नहीं भर पा रहा था, जहां कोई जाना नहीं चाहता, वो एयरपोर्ट मोदी ने अरबों देकर क्यों खरीदा? पुतिन का एक फोन और दुनिया का सबसे खराब एयरपोर्ट खरीदने को मोदी हो गए तैयार। अब हिंदुस्तान को मिलेंगे 3 बड़े फायदे। श्रीलंका में रूस और भारत मिलकर कौन सा खेल करने वाले हैं, जिनके बारे में सुनकर दुनिया भर के देश टेंशन में आ गए। ये दुनिया का सबसे खराब एयरपोर्ट है, जहां किसी का आना जाना तो छोड़िए, कर्मचारी भी यहां काम नहीं करना चाहते। और वजह है पाकिस्तान की तरह कंगाली। जैसे पाकिस्तान में महीनों से वहां की सेना को वेतन नहीं मिला, ठीक वैसे ही यहां कर्मचारियों को कई महीनों का वेतन नहीं मिला। महीनों तक ये अपना बिजली बिल नहीं भर पाया। नतीजा एयरपोर्ट बेचने की नौबत आ गई, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। आखिर में मोदी ने मदद का हाथ बढ़ाया और श्रीलंका का हम्बनटोटा एयरपोर्ट, जिसे मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसे खरीद दिया। जिसके बाद से कई लोग कह रहे हैं कि चीन को जवाब देने के चक्कर में भारत के हजारों करोड़ रुपए क्या नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिए। अब भारत इस बंजर जमीन पर खेती भी तो नहीं कर पाएगा। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इतना हैरान कर देने वाला फैसला क्यों किया? भारत ने इसे अकेले नहीं खरीदा, बल्कि रूस ने भी इसमें पैसा लगाया है। और खबर है कि मोदी पुतिन की बातचीत के बाद ही ये डील फाइनल हुई है। तो सवाल है कि नरेंद्र मोदी और पुतिन की जोड़ी ने एक हैरान कर देने वाला फैसला क्यों किया? वो अपने देश के लिए घाटे का सौदा क्यों करने पहुंच गए? तो इसे समझने के लिए आपको इस एयरपोर्ट का इतिहास समझना होगा। साल 2013 में जब इस एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ, तो श्रीलंका एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां उसकी अर्थव्यवस्था काफी खस्ता हाल में पहुंच चुकी थी। बावजूद उसके चीन श्रीलंका को बार बार कर्ज दे रहा था, क्योंकि वो श्रीलंका को कंगाल करके उसके कई इलाकों पे कब्जा करना चाहता था। और इस एयरपोर्ट में भी उसने यही दिमाग लगाया। इसे बनाने के लिए चीन ने 19 करोड़ डॉलर यानी करीब 1550 करोड़ रुपए श्रीलंका को दिए। शुरुआत में श्रीलंका को बढ़िया लगा, लेकिन जब चीन की चाल समझ आई तो श्रीलंका की सरकार से लेकर विपक्षी पार्टी के नेता और जनता तक ये कहने लगे कि चीन हमें फंसा रहा है, हमें भारत की ओर जाना चाहिए। क्योंकि हर मुश्किल वक्त में भारत ने श्रीलंका की मदद की, कभी भी मौके का फायदा नहीं उठाया। भारत ने इस बार एयरपोर्ट को खरीदकर भी श्रीलंका की मदद की है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि जो श्रीलंका हमारे खिलाफ चीन के साथ दोस्ती के रिश्ते बढ़ा रहा था, उसका कबाड़ एयरपोर्ट खरीदकर हम पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो इसके पीछे की एक गहरी रणनीति है, जिसको समझना होगा। श्रीलंका हमारे लिए सबसे अहम देश है। यहाँ से चीन चालबाजी की कोशिश कर रहा है। कुछ समय पहले चीन ने यहाँ जासूसी वाले जहाज भी भेजे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। भारत इस कबाड़ एयरपोर्ट को खरीदकर इसे ऑपरेशनल बना सकता है, मतलब कूड़े को सोना बनाया जा सकता है, जिससे वहाँ की जनता में ये संदेश भेज सकते हैं कि कर्जा देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन भारत की तरह मददगार कम मिलेंगे। राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका के साथ जो किया है, उससे वहाँ की जनता काफी नाराज है। आपको श्रीलंकाई राष्ट्रपति भवन की वो तस्वीर तो याद होगी, जब लोग जबरन घुस गए थे, जिसके मन में जो आया उसने वो किया था। वो तस्वीर कभी दोबारा न दोहराई जाए, इसके लिए श्रीलंका फूक फूक कर कदम रखना चाहता है और ये समझ रहा है कि उसका फायदा चालबाज चीन के साथ जाने में नहीं, बल्कि मददगार भारत के साथ जाने में है। रूस यहाँ दिलचस्पी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत के बाद अगर सबसे ज्यादा पर्यटक कहीं घूमने आते हैं तो वो है श्रीलंका। और रूस भारत का दोस्त भी है, इसीलिए श्रीलंका में भारत का जो प्रभाव कम हुआ है, उसे वापस जमाने में शानदार काम कर रहा है। अब अगर आप कूड़े को करोड़ों में खरीदने का फायदा समझ चुके हैं, तो इसे लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट कर बताइए नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये डील कैसी लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।